साल था 1912। ख्वाबों का एक जहाज समंदर से मिलने को तैयार, टाइटैनिक, एक दैत्याकार, लोग उसे कहते थे, अब तक का सबसे बड़ा जहाज, ऐशो आराम से भरा, उम्मीदों से भरा। दुनिया ने ऐसा जहाज कभी नहीं देखा था। एक तैरता हुआ महल जो अटलांटिक पर राज करने को तैयार था। उसकी किस्मत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से उसने अपना सफर शुरू किया, मंजिल न्यूयॉर्क सिटी। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे, अमीर गरीब, सब नई जिंदगी की तलाश में आए थे। सफर की शुरुआत हुई कहूशी कहूशी से। शानदार डिनर, संगीत, हंसी फिजा में घुली हुई थी। लग रहा था टाइटैनिक अजय है, इंसान की कुदरत पर जीत का प्रतीक। लेकिन समंदर एक कठोर मालकिन है। वह इज्जत मांगती है, अहंकार नहीं। और अप्रैल में उत्तरी अटलांटिक बेरहम हो सकता है। हिमखंड चुपचाप और जानलेवा लहरों के नीचे छिपे हुए थे। चेतावनियां मिली, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया गया। टाइटैनिक आगे बढ़ता रहा, खतरे की बर्फीली सांसों में। 14 अप्रैल की रात आ गई। एक ठंडा साफ आसमान तारों से जगमगा रहा था। समंदर शांत था, धोखे से शांत। रात के लगभग 11:40 पर एक पहरेदार चिल्लाया, हिमखंड सामने। जहाज में दहशत फैल गई। इंजन दहाड़े उस विशाल जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हुए। बहुत देर हो चुकी थी। हिमखंड टाइटैनिक के बाजू में जा घुसा। पहले तो टक्कर हल्की लगी, लेकिन नुकसान जानलेवा था। जहाज के डिब्बों में पानी भर गया। न डूबने वाला टाइटैनिक डूब रहा था। मुसाफिरों को दहशत ने जकड़ लिया। लाइफ बोट्स में लोगों को चढ़ाने के लिए क्रू जूझ रहा था। अफरा तफरी मच गई। सभी के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। औरतों और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाया गया। पतियों ने पत्नियों को, माओ ने बच्चों को अलविदा कहा। बैंड बजता रहा, उनका संगीत चीखों और प्रार्थनाओं के ऊपर एक भूतिया धुन बन गया। टाइटैनिक, जो कभी उम्मीद का प्रतीक था, अब निराशा की कब्र बन गया था। टाइटैनिक सुबह 2:20 पर लहरों के नीचे समा गया। 1500 से ज्यादा लोग बर्फीले पानी में मारे गए। दुनिया स्तब्ध थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना शानदार जहाज कैसे गायब हो सकता है? थ्योरीज और अफवाहें पानी के बहाव की तरह घूम रही थीं। कुछ लोग जहाज पर किसी बद्दुआ की बात करते थे। दूसरों ने कैप्टन की स्पीड की तरफ इशारा किया। क्या वो कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था? पर्याप्त लाइफ बोट्स क्यों नहीं थी? सवाल जिनके आसान जवाब नहीं है, आज भी रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डूबने से पहले जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया था। दूसरों का दावा है कि उन्होंने मलबे के पास गहराई में अजीब रोशनियां देखी। टाइटैनिक समुद्र तल पर पड़ा है, त्रासदी का एक खामोश स्मारक, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। कुदरत की ताकत जिंदगी की नाजुकता की याद दिलाता है। और उस भयानक रात में क्या हुआ, इसके अनसुलझे रहस्य की। टाइटैनिक के डूबने से पूरी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ गई। समुद्र में सुरक्षा नियमों को तुरंत बेहतर बनाया गया। इस आपदा ने अमीर और गरीब के बीच की बड़ी खाई को भी उजागर किया। यह त्रासदी इंसानी घमंड और जिंदगी की अनिश्चितता का प्रतीक बन गई। आज टाइटैनिक अब भी लोगों को मोहित करता है। किताबें, फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज इस आपदा के हर पहलू को दिखाती है। 1985 में खोजा गया मलबा अब एक संरक्षित जगह है। यह खोई हुई जानों और सीखे गए सबक की एक गंभीर याद दिलाता है। टाइटैनिक की कहानी बड़ी महत्वाकांक्षा, भयानक नुकसान और अनसुलझे रहस्य की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें समुद्र की ताकत, जिंदगी की कीमत और अनजान के सामने विनम्रता के महत्व की याद दिलाती है। हम पीड़ितों को याद करते हैं, उनकी यादों का सम्मान करते हैं और टाइटैनिक की कहानी से हमेशा के लिए मोहित रहते हैं।